Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Myself Shivansh Saini and I am from Lucknow basically. So I am sales consultant in UTL Solar in Lucknow. So today's topic is our Zest Money. तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं Zest Money है क्या. Zest Money बेसिकली इंडिया का एक लार्जेस्ट डिजिटल लीडिंग प्लेटफॉर्म है. सो जब इतना लार्जेस्ट डिजिटल लीडिंग प्लेटफॉर्म है तो जाहिर सी बात है इसकी वर्किंग प्रोसेस काफ़ी इजी होगी. इसी वजह से ये EMI फॉर ऑल है. इस पे आप किसी भी चीज़ पे आप EMI से ले सकते हैं और इसमें आपका क्रेडिट हिस्ट्री और CBB CIBL सिबिल स्कोर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है. सो बेसिकली इसका पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई जेस्ट मनी. सो अगर हम जेस्ट मनी को किसी और लीडिंग फाइनेंशियल प्रोवाइडर से कंपेयर करते हैं अपने क्राइटेरिया को लेकर, तो रिज़ल्ट कुछ ये आता है कि सिबिल स्कोर सिबिल स्कोर जो अदर लीडिंग फाइनेंशियल प्रोवाइडर हैं उनमें मैंडेटरी होता है ये चीज़. और जो जेस्ट मनी है इसमें आप कह सकते हैं एक्सेप्ट लो या फिर नो सिबिल स्कोर, मतलब ना के बराबर हम लोग कहा जा सकता है इसको. दूसरी चीज़ आती है एप्ली एप्लीकेंट एज, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है हमारी कंट्री की अगर देखा जाए, जहाँ पे ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं. तो ये एज है जिस्ट मनी में 18+. और वहीं जो अदर लीडिंग फाइनेंशियल प्रोवाइडर हैं इनमें 25 ईयर्स प्लस रहती है. अगर हम एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जो जिस्ट मनी की रिक्वायरमेंट रहती है वो सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो. वहीं अगर और किसी की बात करें हम फाइनेंशियल प्रोवाइडर की, उसमें सैलरीड इंडिविजुअली विद अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स और मोर. मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखा जाए तो अदर लीडिंग फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स में आपने काफ़ी बांध के रखा गया है कि आपको 3 साल या फिर उससे ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. सैलरी पे भी डिपेंड करता है काफ़ी कुछ. तो ये सारी चीज़ें जिस मनी में नहीं है. दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो कवरेज जिस मनी की किस एरिया में है, किस हद तक है. आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी कि जिस्ट मनी की कवरेज ऑल ओवर इंडिया है, हर एक पिन कोड पर है. वहीं अगर अदर की बात करें तो कुछ सिटीज़ हैं जो 60+ टीयर्स 1 और टीयर्स 2 में हैं. 40+, सॉरी, नॉट 60, 60 से लेस, 40 से लेस, सॉरी. और इसी बीच एक बहुत मेन टॉपिक आता है जो बहुत काफ़ी मैटर करता है हमारे लिए, सबके लिए. सैलरी रिक्वायरमेंट. सैलरी क्या मांगते हैं अदर्स लीडिंग फाइनेंशियल प्रोवाइडर, जो कि उनकी मिनिमम 30 तो रहती है, 30 से 40 के बीच में. ठीक है. और वहीं जिस्ट मनी है 11,000, मात्र 11,000. मतलब कोई गांव का भी बंदा आके कर सकता है जिसके पास सैलरीड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, वो भी कर सकता है. अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी जब भी आप लोन वोन करने जाते हैं अदर कंपनी सब में, नाम तो नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारी हैं, तो आप देखते होंगे कि वो पूछते हैं आपके ऊपर किसी और चीज़ का भी लोन चल रहा है क्या. मतलब कार का, या आपने पहले कभी लोन लिया हो कार का, AC का, वगैरह वगैरह. तो देखते हैं वो लोग, तो उनकी एक पूरा एक सर्किल होता है कि यार इसके पास इतना है, ये है, नहीं कर पाएगा ये. ऐसा वो लोग माइंडसेट कर लेते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है. आप एक से ज़्यादा चीज़ों पे लोन ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है. सेकंड थिंग आती है कैंसिलेशन फ़ंड. कैंसिलेशन फ़ंड जिस्ट मनी का बहुत इजी है, इजी कैंसिलेशन हो जाता है. वहीं अगर हम और लीडिंग प्रोवाइडर्स फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं उसमें, आपको टाइम भी लग सकता है काफ़ी ज़्यादा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है लोन रिक्वेस्ट. तो लोन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में हमारा टॉपिक आता है कॉमर्शियल. ठीक है.
कॉमर्शियल में आपका ये सिस्टम रहेगा कि मिनिमम जो डीपी रहेगी वो 20% ऑफ द बास्केट अमाउंट रहती है और मैक्सिमम 50% ऑफ बास्केट अमाउंट तक जाएगी बस। एमडीआर आपका 1% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ी 3% प्लस जीएसटी रहेगी। 10 यूज़र यूरेस आपका 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ और 12 मंथ्स भी हो सकता है। इंटरेस्ट आपका 17% डिक्लाइनिंग और 0.8 पर मंथ के हिसाब से रहता है। मिनिमम लोन आपका 3,000 तक जा सकता है आराम से और मैक्सिमम आपका 3 लैक्स। और जहाँ तक मोड ऑफ डीपी की बात है वो कैश ऑन डिलीवरी हो सकती है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्राइसिंग कैलकुलेशन। सो प्राइसिंग कैलकुलेशन में हमारा प्रोडक्ट प्राइस होता है डीपी वही 20 to 50% लोन अमाउंट। सो ये सब जो आपका प्रोडक्ट प्राइस रहेगा वो 70,000 है। जो डीपी आपका रहेगा 20 to 15% वो हो गया आपका 20,000। जो आपका लोन अमाउंट है कैलकुलेशन ये एक एज एग्जांपल देखिएगा, लोन अमाउंट है वो 50,000 है तो प्रोसेसिंग फ़ी आपकी 3% प्लस जीएसटी के हिसाब से 77 हो गई, 17,1770। और कलेक्टेड बाय डीलर डीपी और पीएफ प्लस करके वो होगा 21,770। एमडीआर 1% प्लस जीएसटी रहेगा 18% तो वो 590 हो जाएगा। सो जिस्ट मनी स्टेटमेंट टू डीलर वॉज 47,640, जिसमें हमारा लोन अमाउंट पीएफ और एमडीआर रहता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर क्राइटेरिया की। पर क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया एज जैसा मैंने आपको बताया 18+ होनी चाहिए, 18 to 65 के बीच की एज है। मिनिमम सैलरी आपकी 11,000 हो सकती है या फिर जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी 11,000+। और जहाँ तक सिविल की बात है वो 650+। अच्छा, एक चीज़ बहुत मैंडेटरी रहती है कि जो भी आप मोबाइल नंबर दे रहे हो उससे आपका आधार लिंक्ड होना चाहिए। बेसिकली केवाईसी ओटीपी उसी पे आता है। और एक चीज़ ये कि हम लोग 650 से नीचे मतलब 600 से 650 की सिबिल भी रिक्वायर्ड करते हैं, मान सकते हैं। बट उसमें इनकम और जो सैलरी रहेगी आपकी वो 35K रहनी चाहिए, 35,000। सो नेक्स्ट इज़ इन स्टोर लॉगिन। हम लोग बेसिकली इस जिस्ट ऐप को लॉगिन कैसे करें। सो बेसिकली आपको इन स्टोर लॉगिन लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही वो ओपन होगा उस पर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन पे क्लिक कर देना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। फिर उस पर आप कोई भी जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो उस प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है। जैसे इसमें लिखी गई है मी 6 प्रोडक्ट नेम है और उसका अमाउंट है और कितनी क्वांटिटी वो ख़रीद रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल में आपका कस्टमर नेम होगा, देन आपका कस्टमर फ़ोन नंबर होगा, देन आपकी एक ईमेल आईडी होगी, डाउन पेमेंट कितना है वो होगा, सेलेक्ट द टर्म्स एंड सबमिट। कितने टर्म्स आप ले रहे हैं, वही 9 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ्स वगैरह वगैरह। सो ये डिटेल फिल करने के बाद एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी और उस पर एक ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा, वो आपको नोट कर लेना है। और फिर जो ऊपर कस्टमर की ईमेल आईडी आपने डाली थी उस ईमेल आईडी पे आपको कंटिन्यू करना है, वहाँ पर एक लिंक आएगा। सो अकाउंट क्रिएशन, आपको एक ईएमआई प्लान सेलेक्ट करना होगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करोगे तो कस्टमर लॉगिन आएगा। कस्टमर लॉगिन में आपको बेसिकली कस्टमर का फ़ोन नंबर इंटर करना होगा, कस्टमर की ईमेल आईडी इंटर करनी होगी, देन आपका एक ओटीपी आएगा उसे वेरीफाई करना होगा, दैट्स इट। देन स्टेप 1 पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपकी क्या चीज़ें आती हैं ये इसमें लिखा हुआ है। इंटर द कस्टमर नेम
जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन कार्ड, enter the address of customer and click on save and continue. स्टेप 2, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सैलरीड एम्प्लॉयड की। इसमें दो होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो सैलरीड एम्प्लॉयड में अगर आपने सैलरीड सेलेक्ट किया है, कॉर्नर में एक एरो आता है बेसिकली, उस पर आप टैप करोगे तो वहाँ पे दो पॉइंट ओपन हो जाएंगे, एक सैलरीड का होगा और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का होगा। अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हो देन आपको क्या करना होगा, आपको कंपनी का नाम और मंथली एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके, आफ्टर दैट मंथली सैलरी एंड देन विद हुम यू लिव, आप किसके साथ रहते हो घर में। तो जैसा कि उन्होंने फैमिली लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है, अगर आप सैलरीड की जगह जो सेकंड ऑप्शन था उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो सेलेक्ट करते हो तो सो इसमें एक कंडीशन हमारी ये आ जाती है कि, कंडीशन नहीं, रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। अगर कस्टमर आपको अपना करंट अकाउंट देना चाह रहा है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी लास्ट 3 मंथ की जो भी ट्रांजैक्शन उसने करी है उसकी। और अगर वो नॉर्मल अपना सेविंग अकाउंट देना चाह रहा है तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगी, जैसे नॉर्मल हमारा नॉर्मल प्रोसेस होगी जैसे सेविंग अकाउंट की होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इनकम वेरिफिकेशन। So, modes of income verification. Income verification can be done by 3 modes. Mode 1, net banking. Mode 2, e-statement. Mode 3, बैंक स्टेटमेंट। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी लगेगी जिसमें 5 मिनट्स लग सकते हैं, और नेट बैंकिंग एंड ई स्टेटमेंट तो विद इन अ सेकेंड्स हो जाते हैं। और हाँ, आप जो हार्ड कॉपी सबमिट करोगे वो पीडीएफ में होनी चाहिए। Firstly, we will talk about mode 1, income verification by net banking. So, प्रोसेस हमारी कुछ ऐसी है इसमें कि सेलेक्ट द बैंक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड इंटर द बैंक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नेट बैंकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपकी रहती है। सो नेक्स्ट हम बात करें मोड सेकेंड मोड की, बेसिकली ई स्टेटमेंट। तो हाउ टू डाउनलोड ई स्टेटमेंट। So first point is go to the mail inbox and search with bank statement. Next, read password instruction in the email to open the PDF file. Then download the PDF basically. So next point is use the password to open the file, uh, and use the same password while uploading the statement in Zest Money. ठीक है, and then repeat the above step to get their last 3 months PDF बैंक स्टेटमेंट। सो फ्रॉम नेट बैंकिंग की बात करें हम तो लॉग इन टू नेट बैंकिंग, डाउनलोड बैंक स्टेटमेंट, अपलोड द सेम एट दिस पोर्टल, दैट्स इट। सेलेक्ट next question is how to upload bank email statement. So select the upload bank statement, use the same password while अपलोडिंग द PDF ड्यूरिंग द जिस्ट मनी लोन एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, अपलोड लास्ट 3 बैंक स्टेटमेंट मंथ वाइज। एंड देयर इज़ अ बेसिक नोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एम पासबुक is not acceptable as it does not have a complete account detail of the transaction. So basically इन्होंने बोला है कि ये पासबुक नहीं एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज पासबुक में पूरी पूरी हर तरीके की डिटेल नहीं होती है लास्ट 3 ट्रांजेक्शन की, इसलिए। सो नेक्स्ट मोड आता है हमारा बैंक स्टेटमेंट हार्ड कॉपी। सो चेकलिस्ट, check the date from the date of application to the last 3 months। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि इन केस ऑफ सैलरीड हिज एम्प्लॉयर नेम शुड बी क्लियर्ड विजिबल, बैंक सील इज प्रेजेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि
हाउ टू अपलोड बैंक स्टेटमेंट इन हार्ड कॉपी। सो काफ़ी इजी है। काफ़ी सारी प्रोसेस आपने ऐसी करी होगी जिसमें आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ी होगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली नॉर्मल एक हार्ड कॉपी आपको अपने स्टेटमेंट की निकालनी है, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको आप कैम स्कैनर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे स्कैन कर लेना है, या उससे ही डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। और ऑनलाइन आपको पेजेस मिल जाएंगे, पीडीएफ कन्वर्जन के लिंक्स मिल जाएंगे। क्रोम पे आप सर्च करोगे, गूगल पे, वहाँ पे आपको जाके नॉर्मली कन्वर्ट कर देना है उस फ़ोटो को। उस फ़ोटो को कन्वर्ट करने के बाद आपको सीधा से आके पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। दैट्स इट। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, टॉपिक ये आता है बैंक अकाउंट कंफर्मेशन। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, अगर बंदे ने, कस्टमर ने नेट बैंकिंग यूज़ करी है तो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपको इसमें देखना है और देन फिल कर देना है। कोई इसमें कुछ ऐसे हार्ड एंड टफ नहीं है। देन क्लिक येस इफ़ द आधार इज़ लिंक्ड, और क्लिक नो इफ़ द आधार इज़ नॉट लिंक्ड। एंड देन हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो at time the customer may receive an email asking for submission of a few supporting documents for income in their registered email id। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट कुड बी फॉलोइंग, को एप्लीकेंट बैंक स्टेटमेंट और डिटेल, रिलेशनशिप प्रूफ with the co-applicant, customer secondary bank statement, etc. Once the customer submits the that document, it will take about 15 minutes hardly for the for the system to display the latest application status. So then application status uh, uh, is saved. In summary, basically the application is received, and the backend will review it and will revert within a 10 minutes hardly. After 10 minutes, check on the customer linked uh, to get the decision. Then loan approved. Uh, point of remember that wait for approve email from Zest and collect DP and processing fees. If लोन रिजेक्टेड, अगर लोन रिजेक्ट हो जाता है, लोन रिजेक्शन पे क्या करा जाए? प्लीज़ नोट, if the loan is rejected it means that it did not passes all the checkpoints। ठीक है। प्लीज़ चेक द कस्टमर टू चेक अगेन आफ्टर 90 days। The process end here if it's rejected। And the fourth step, KYC details। So basically KYC आप में से काफ़ी लोगों ने कराया होगा। आजकल पेटीएम केवाईसी बहुत चल रहा है, केवाईसी सब कराते हैं। तो थोड़ी आपको नॉलेज हो सकता है, हो ना हो तो आप देख लीजिए। क्लिक हेयर टू टेक अ सेल्फी। सेल्फी में बेसिकली आपका फेस आना चाहिए, आपका अपर फेस नेक से लेके और पूरा। इफ़ द फेस इज़ क्लियर विदाउट एनी ब्लर, देन क्लिक ऑन बेसिकली गुड्स लुक्स गुड पे। And then start Aadhaar verification online, OKYC। First step, click on verify Aadhaar online. Second step, and then click on proceed. Step third, enter your Aadhaar number, capture, and proceed. And then step 4 and last, enter the OTP. Share code is for all application. Click on proceed. Then click the photo of the document. Place the front of the document clearly in the box. If the photo is clear, click good looks good, sorry, else retake. Similarly, take the back side of the document. After all the photos is taken correctly, click on the save and continue.
and some additional detail, whether the customer is verifying the KYC online or if he is manually uploading the documents. He has to fill additional detail: father's name, mother's name, and material status, marital status, sorry. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डाउन पेमेंट एंड लोन एग्रीमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा. सो डाउन पेमेंट एंड प्रोसेसिंग फी and PF can be paid by selecting the pay on delivery option. Step 5, repayment NATS setup. So first question is arises, what is replacement setup? So basically, repayment setup are done to ensure that the customer monthly EMI are getting debit on time. Repayment setup can be done in two ways: standing instruction and NACH document upload. Standing instruction can be done in two ways: by the net banking or debit card. So replacement setup using NACH. So first question is, what is NACH? Uh, NACH is a document. NACH is document for setting direct auto debit for loan replacement at customer bank account. ठीक है. How to upload the NACH? Download NACH, or if you have a hard copy, get customer signature, upload NACH. Uh, Something important is the signature should be clear. Then within 10 minutes the loan will get activated. There is a sample of Nacho document. In case of saving account, customer should sign with their name. In case of current account, uh, proprietor name and the company seal is required. So do's and don'ts of Nachos. Nachos does. Nacho should be signed in black or blue link. Nacho don'ts. Signature should not be created by MS Paint as sorry MS Paint, as this will rejected the Nachos. Signature on Nachos should be manual and not digital, and the signature should be above the name of the customer, and the photo of the nacho should be taken in proper light to avoid the blurriness. In the case of current account holder, current account holder, a seal is required along with signature, जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया. Then natch don'ts. Signature on the natch should not be very vertical or any other direction. Photo of the natch should not be taken from the far distance. A manual signature should not have any ruled paper or background or anything such. The signature should not be in marker or sketch pen. The signature should be neither very large size or very small in size. Repayment step, why net banking? Basically, select net banking and click proceed. Then select the net banking from the drop down. Review the bank detail and click on authentication. Sorry, authenticate. Replacement setup via debit card. For SIVA debit, select debit card and click on proceed. Enter the customer phone number and email ID. Then enter the debit card details. And then 1 rupee would be detected to check if the account is active or not. So that's it, and thank you.